हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45M विनकुलम एकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 11th क्लास चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चैप्टर आपके एकेडमिक सेशन के अकॉर्डिंग एंड और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा। और इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में है क्या, क्यों इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा। तो चलिए, तो बेटा हम थोड़ा सा आपकी बैक क्लास में जाते हैं, 10th क्लास में जाते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ा था -b प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a। ठीक है बेटा। तो ये एक फॉर्मूला होता था जिससे मैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालता था। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता था ये वाला अंडर रूट डी, और जहां पर डी में बोलता था, डी क्या होता था बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। और इसकी कंडीशन क्या होती थी, बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है। चलिए, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0, या फिर सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल टू में 0। ठीक है बेटा। तो जब मैं, ये भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब मैं इसके रूट्स निकालता हूं तो देखो बेटा क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हुआ बेटा, -1 के, और एक्स बराबर में क्या हुआ, √-1। यहां पर क्या हुआ बेटा कि एक्स स्क्वायर बराबर में -4 और x क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस माइनस। ठीक है। और x बराबर में हो जाएगा अंडर रूट में -4 प्लस और माइनस। बट यहां पर हम क्या बोलते थे, 10th क्लास में हम सीधे सीधे लिखते थे जो रूट में, जब हमें नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ते थे, नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स में क्या होता था कि इफ, फर्स्ट कंडीशन, इफ d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होते थे बेटा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है। और सेकंड, डी अगर इक्वल टू 0 होता था, रूट्स कैसे होते थे बेटा, रियल होते थे एंड इक्वल होते थे। अच्छा, थर्ड कंडीशन, डी अगर लेस देन 0 है तो डी लेस देन 0 का मतलब क्या है बेटा, नेगेटिव है। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो रूट्स हम क्या बोलते थे, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है। तो रूट्स आर इमेजिनरी जब हो जाते थे तो उस वहां पर हम 10th क्लास में इस चीज को यहीं पर रोक देते थे, आगे हम इसको क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं करते थे। तो अब उस क्वेश्चन को आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है, क्या इसमें मेथड्स अप्लाई होने हैं, क्या नई चीज वहां पर अप्लाई होनी है, तो यहां से हम शुरुआत करते हैं। जैसे हमने क्या कहा, डी अगर आपका नेगेटिव आ जाता है, जैसे ये मान लो अंडर रूट में नेगेटिव नंबर है, ये भी अंडर रूट में नेगेटिव नंबर है, तो ऐसे समझो आप। एक चीज यहां पर हमें ये देखने बेटा कि क्या कोई भी ऐसा रियल नंबर है जिसका मैं स्क्वायर करूं और वो नेगेटिव आ जाए, नहीं है ना। तो हमें क्या देखना है, देखो यहाँ पे कि अगर मैं लिखता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर कितना हुआ बेटा, नेगेटिव, -1 हुआ। तो क्या किसी नंबर का मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या वो माइनस में आ सकता है, नेगेटिव नहीं आ सकता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, जो पहला पॉइंट आप नोट होगा कि देयर इज नो रियल नंबर whose square is a negative रियल नंबर। ठीक है ना। कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जिसका मैं स्क्वायर करूं तो क्या आ जाए बेटा, -1 आ जाए। या मैं यहां से लूं अगर इसको कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल टू में 0, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -4। तो क्या किसी भी रियल नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं -4 आ सकता है, भाई कभी भी नेगेटिव तो हो गई नहीं। मान लो +2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, और -2 का स्क्वायर करते हो तो तब भी 4 आएगा ही आएगा। तो केस क्या बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने देखा जैसे कि भाई अब मैं इस स्क्वायर को यहाँ पर लेके जाता हूं तो ये -1 बन जाता है, रूट अंडर रूट में -1। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं।
तो यूलर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन, यूलर पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक सिंबल दिया आयोटा। क्या दिया बेटा? सिंबल आयोटा। ठीक है, सिंबल आयोटा दिया फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ द -1, फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है ना? तो यानी कि यहां पर क्या कहा कि भाई अंडर रूट -1 को हम आयोटा के बराबर लिखेंगे, और ये जो आयोटा है ये रिप्रेजेंट करता है इमेजिनरी नंबर को, इमेजिनरी नंबर को। तो यहां से जो सबसे मेन चीज अभी तक जो बात निकल के आई वो ये है बेटा कि कभी भी अगर अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव नंबर आता है तो बेटा आपका एक इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका इमेजिनरी नंबर आपका कहलाता है। तो यहीं से आपके चैप्टर की शुरुआत होगी। ठीक है बेटा? तो चलिए अब अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही था कि अंडर रूट -1 इज इक्वल टू में आए। यहां से बेटा आपको नोट करके लिखना है। पहला पॉइंट, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ठीक है नहीं? यानी कि अगर आयोटा की जो पावर है वो पॉजिटिव हो तो तब हमें क्या करना है। जैसे फर्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा है कि आयोटा बराबर में क्या होगा बेटा? रूट -1। अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? -1। ठीक है? अच्छा, आयोटा की पावर अगर मैं 3 कर देता हूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? -1, और इंटू में क्या हो गया? आयोटा। तो ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा? माइनस आयोटा। तो कहीं ना कहीं पे आयोटा की क्यूब जो है वो किसके बराबर हुआ बेटा? माइनस आयोटा के। ठीक है बेटा? तो ये कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है। फिर अगर ऐसे ही मैं आयोटा की पावर 4 लिखता हूं, 1 2 3, अगर मैं आयोटा की पावर 4 लिखता हूं तो कहीं ना कहीं मैं इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूं। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? -1, और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी होगी? -1। दोनों की मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू में क्या हो गया बेटा? 1। ठीक है? क्लियर है ये बात? चलिए, इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ाते जाते हो इसको, तो जैसे मैं आयोटा की पावर 5 अगर निकालता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा की 4 इंटू में आयोटा। तो बेटा आयोटा की 4 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1, और इंटू में आयोटा, तो कितना बना बेटा? ये आयोटा। सेकंड एक चीज देखना, आयोटा की पावर अगर मैं 6 करता हूं तो उसको मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 5 इंटू में आयोटा। तो ये कहीं ना कहीं पे आयोटा इंटू में आयोटा बना, तो ये क्या बना बेटा? आयोटा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया? -1। तो जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे पावर, तो ये 4 के बाद में बेटा रिपीट होने लगता है। 4 के बाद में क्या होने लगेगा? रिपीट होने लगता है। जैसे आयोटा यहाँ पे पहले नंबर पे क्या था? आयोटा। फिर आपका क्या है? आयोटा स्क्वायर। अगर आयोटा की पावर 7 आप निकालोगे, आयोटा की पावर 7 निकालोगे तो कहीं ना कहीं पे आपको माइनस आयोटा मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस आयोटा। कैसे मिलेगा जी? कि भाई इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की 4 इंटू आयोटा की पावर 3। तो आयोटा की 4 1 हो गया, और आयोटा की क्यूब, और आयोटा की क्यूब कितनी है? माइनस आयोटा। ठीक है? तो हमें मालूम है कि भाई आयोटा बराबर क्या हो? अंडर रूट -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा? -1। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हो जाती है आपकी 1। तो जैसे ही 4 कभी भी जो पावर, अब यहां पे नोट करना, ठीक है, अगर n आपका ग्रेटर देन 4 है, n ग्रेटर देन 4 है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? देखो बेटा, मैं मान लेता हूं आयोटा की पावर n है। n आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर है। आपका क्या है? n क्या है? आपका पॉजिटिव नंबर है। ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। तो इसको हमें सोल्व कैसे करना है? देखो भाई 4 के बाद ही रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। 4 के बाद क्या होना है? रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। जैसे आयोटा की पावर 4 पे 1 आएगा तो आयोटा की पावर 8 पर 1 आएगा, आयोटा की पावर 12 पर 1 आएगा, और उस दौरान वो आयोटा -1, फिर माइनस आयोटा, फिर ये 1, इस तरीके से वो रिपीट होता जाना है। तो जब कोई वैल्यू जिस नंबर के बाद रिपीट होती है, जैसे n,
तो मैं क्या करता हूँ, n को 4 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ 4 को इस नंबर से डिवाइड किया, मेरा कुछ आंसर आया m, और हो सकता है यहाँ पर कोई रिमाइंडर बचेगा। क्या बचा? कोई रिमाइंडर बचा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आयटा की पावर 4m प्लस में r, आयटा की पावर 4m प्लस में r। तो फिर हमने क्या देखा कि भाई मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आयटा की पावर 4m इंटू में आयटा की पावर r। अच्छा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट मैं ऐसे कर लेता हूँ, आयटा की पावर 4 की पावर m इंटू आयटा की पावर r, और ये r क्या है बेटा? रिमाइंडर। ठीक है। अच्छा जी, तो आयटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी है? आयटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। तो 1 की पावर m और आयटा की पावर r, तो ये वैल्यू कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी रहेगी तो ये 1 रहेगा। तो फाइनली कितना बचा? r। यानी कि आयटा की पावर n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आयटा की पावर रिमाइंडर। रिमाइंडर कब? जब मैं उसको 4 से डिवाइड करता हूं। किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 4 से। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, भाई मैंने लिखा आयटा की पावर 26, तो अब आप इस मेथड से करोगे, इसको लेंथी हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भाई पावर पॉजिटिव इंटीजर पावर है, तो मुझे क्या करना, मुझे सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। और वो रिमाइंडर कब आया हो? जब मैं इस पावर को 4 से डिवाइड करता हूं। तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 26 को 4 से डिवाइड करोगे 24 और 2, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आयटा की पावर 4 इंटू 6 और प्लस में 2। तो इसको फिर से मैं वही इस वाले मेथड से अलग अलग करूंगा, तो 4 इंटू 6 इंटू में आयटा की पावर 2। अच्छा जी, तो ये कितना हुआ बेटा? इसको मैं लिख सकता हूँ आयटा की पावर 4 की पावर 6 इंटू में आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आयटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, और आयटा की पावर 4 की वैल्यू हो गई 1 की पावर 6 और इंटू में -1। तो आंसर कितना आ जाएगा? -1। ठीक है। तो पर आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट आपको ध्यान रखना है बस जो पावर है उसका रिमाइंडर मुझे मालूम रखना है बस। तो पावर आयटा की पावर अगर बेटा 26 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आयटा की पावर जब 26 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा? 2 बस। यानी कि ये और ये एक ही वैल्यू देंगे आपके। और आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? -1। ठीक है। जैसे मैं कोई और पावर ले लेता हूँ, आयटा की पावर में लिख लेता हूँ 251। तो हमें क्या मतलब है? सिर्फ इसको 4 से डिवाइड करना और रिमाइंडर पर ध्यान देना है। तो 4 से इसको डिवाइड करोगे पावर को, तो 1 और 1 ये 8, तो आयटा की पावर कितना है बेटा? 3 आएगा। और हमें पता है आयटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी है? माइनस आयोटा होती है। तो यानी कि इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं माइनस आयोटा होगी। तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट बनना है। जैसे जैसे मैं लिखता हूं आयोटा की पावर 999, तो इसको फिर से वही क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। किससे बेटा? 4 से। तो जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 से डिवाइड करो बेटा इसको 4 से। ठीक है। 8 16 3 36 3, तो आयटा की पावर 3 बचेगा। तो आयटा की पावर 3 का मतलब कितना बेटा? माइनस आयटा। तो इस तरीके से आपको ये सोल्व करते जाना है। ठीक है। जैसे एक और लिख लेते हैं हम, आयटा की पावर में लिख लेता हूं जैसे 99, तो 99 को डिवाइड करोगे 8 16 कितना हो गया बेटा? 8 1 16 3, तो आयटा की पावर 3 ही बचना है। इसको ये भी माइनस आयटा, आयटा की पावर में लिख लेता हूं 101, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 20 1, तो आयटा की पावर 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आयटा। तो इस तरीके से अगर आपका कोई भी जो पावर है वो ग्रेटर देन 4 है, तो मैं ग्रेटर देन 4 वाली पावर को डिवाइड कर दूंगा 4 से, और बाकी सब मुझे किससे मतलब रहेगा? सिर्फ रिमाइंडर से। और ये वैल्यू मुझे पता ही है। और जब रिमाइंडर होगा तो वो 1 2 3 तक 4 तक ही आएगा। यानी कि वेयर, यहाँ पे आपको लिख देना है वेयर जो रिमाइंडर है बेटा, ये तो लेस देन ओ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन 4 आएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कीजिएगा। फिर बेटा आप सेकंड पॉइंट करके लिखना, नेगेटिव
नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। अब की बार हमें नेगेटिव से पढ़ना है, यानी कि जैसे आपका आयोटा की पावर माइनस एन है, ठीक है ना, ठीक बेटा। चलिए, तो इसमें हमें क्या करना है कि कभी भी अगर पावर पावर आपके नेगेटिव होती है तो तरीका ये रहेगा आपका कि इसको पहले मैं पॉजिटिव बना लेता हूँ अपोन में लेके आके। तो आयोटा की पावर कितना हो गया बेटा, ये एन, इसको जीरो मत समझना भाई, ये आयोटा की पावर कितना हो गया बेटा, एन हो गया। प्रोसीजर फिर वही रहेगा कि मैं इस एन को क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन में आयोटा 4m प्लस में आर, और इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर आर। तो कहीं ना कहीं आप इसको माइनस आयोटा की पावर माइनस एन को वन अपॉन में आयोटा की आर या आयोटा की पावर माइनस आर भी लिख सकते हैं। तो ये चीज आपकी रहेगी। प्रोसीजर जो मैंने बताया वही फॉलो करना है। जैसे हमें दे दिया जाता है आयोटा की पावर माइनस 25, तो तरीका ये रहेगा कि आयोटा की पावर इसको 25 आप लिखो, ठीक है। आयोटा की पावर 25, तो पावर को वही 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा बेटा, ये रिमाइंडर 1 आएगा, आयोटा की पावर 1। तो आयोटा की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट माइनस 1 नहीं लिखना है आपको, आयोटा में अगर आता है तो उसको आयोटा में ही छोड़ देना है आपको, ठीक है बेटा। तो ये आयोटा आएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, हमने सर्ट्स पढ़ी है, जैसे कभी भी अगर अपोन में अंडर रूट में कोई चीज आ जाती थी, अंडर रूट में कोई वैल्यू आती थी, तो हमेशा हम उसमें क्या करते थे, रेशनलाइजेशन करते थे। क्या करते थे बेटा, रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पर भी वही लॉ आप अप्लाई करेंगे, वही नियम आपको फॉलो करना है कि कभी भी अगर आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हम उसको हमेशा फिर से रेशनलाइजेशन कर देना है। क्या कर देना बेटा, रेशनलाइजेशन कर देना। जैसे आयोटा यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो आपको इसको मिनिमाइज करना है, तो आयोटा ऊपर से मल्टीप्लाई और आयोटा नीचे मल्टीप्लाई। तो बेटा ये कितना बना, आयोटा अपोन में आयोटा स्क्वायर। अच्छा जी, तो आयोटा ही रहेगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई बेटा, -1। तो फाइनल आंसर कितना बना, माइनस आयोटा। तो कहीं ना कहीं आयोटा -25 की वैल्यू कितनी हुई, माइनस आयोटा, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1 2, जैसे हमें बोला कि आयोटा की पावर -999, ठीक है बेटा। तो इसको हमें क्या करना है, 1 अपॉन में आयोटा की पावर 999, फिर हमें क्या करना है बेटा, इसको डिवाइड कर देना है किससे, 4 से। तो जैसे ही आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आयोटा की पावर आपको क्या मिलेगा, 3। अच्छा जी, जब आपको ये 1 अपॉन में आयोटा की पावर 3 मिला, आयोटा की पावर 3, तो यहाँ पर आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी पड़ी है आपने, माइनस आयोटा। क्या पड़ा है बेटा, माइनस आयोटा, ठीक है। अब फिर वो आयोटा जो है वो नीचे आपको मिल गया, तो इसको मैं रेशनलाइजेशन कर देता हूं, आयोटा ऊपर और आयोटा नीचे। तो कितना हुआ बेटा, आयोटा माइनस में आयोटा स्क्वायर और आयोटा अपोन में, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आयोटा अपोन में कितना, 1। तो कहीं ना कहीं पे आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, आयोटा, ठीक है। तो ये चीज आपको ऐसे ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको कोई भी बड़ी पावर दे दे, कोई भी, उससे घबराना नहीं है आपको। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आयोटा की पावर 2, सॉरी लिख लेता हूँ 1003, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर होगा 3 आएगा। आयोटा की पावर कितना आएगा बेटा, 3, सो माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हमें क्या लिखना है, आयोटा की पावर 1003 डिवाइड करोगे तो आयोटा की पावर 3, ठीक है। फिर आयोटा की पावर 3 को डायरेक्ट रेशनलाइजेशन नहीं करना है, कहीं ना कहीं आयोटा की पावर जो 3 है उसकी वैल्यू भी मुझे मालूम है, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, आयोटा, ठीक है। कितनी है आपकी, माइनस आयोटा, ठीक है। और फिर इसको आप रेशनलाइजेशन कर देना, माइनस आयोटा इंटू में आयोटा अपॉन में आयोटा, तो आयोटा हुआ और ये माइनस आयोटा स्क्वायर हुआ, ठीक है। अब माइनस आयोटा लिखा जाएगा -1, तो कितना हो गया, आयोटा अपॉन में 1। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अभी और इन पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था कि जब नेगेटिव इंटीग्रल पावर होगी, ठीक है बेटा, नोट कीजिए आप इसको।
तो बेटा अब ये कुछ क्वेश्चंस है जो अभी हमने प्रॉपर्टी या जो कंडीशंस पढ़ी थी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा एंड नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के लिए, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा के कॉम्बिनेशन से मैंने आपके बनाए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आयोटा की पावर 135। ठीक है बेटा, तो ये आयोटा की पावर 135 है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा वो पावर में लिखना है, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर। तो आयोटा की पावर देखते बेटा, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 1 और 12 3 आएगा। आयोटा की पावर कितना है 3। तो जो हमने सिर्फ यहाँ पे हमने वो लिखा है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वो छोड़ दो, सिर्फ रिमाइंडर यहाँ पे लिखना है। और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, माइनस आयोटा। तो ये रहा आपका। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका आयोटा की पावर 199। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें सबसे पहले काम करना है कि इसको पहले हम पॉजिटिव बना लेना है 199। अब इसको फिर से इसकी जो पावर है उसको डिवाइड करना है 4 से। तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पर लिखना है। तो 4 4 जा 16, 3 और 3 और 9 36। आयोटा की पावर यहाँ पे फिर से क्या बचा 3। तो 1 अपॉन में आयोटा। ठीक है, और आयोटा की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर 3 को क्या लिखा हमने, माइनस आयोटा। ठीक है, अब हमने क्या कहा था, कभी भी अगर आयोटा की टर्म नीचे आ जाते हैं तो उसको क्या कर देना, रेशनलाइजेशन। तो 1 अपॉन में माइनस आयोटा इंटू में आयोटा अपॉन में आयोटा। तो इसका वैल्यू क्या होगी, आयोटा अपॉन में माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा हुआ बेटा ये माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1। तो कितना हो गया ये, आयोटा अपॉन में 1। तो ये आंसर इसका क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका बेटा, माइनस अंडर रूट में -1 की पावर 4n+3। तो देखो ये जो चीज है ये आप पहचान लोगे, अगर अंडर रूट -1 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, आयोटा। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, और ये आयोटा की पावर कितनी हो गई बेटा, 4n+3। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा। क्या मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, 4n इंटू में आयोटा सॉरी और माइनस आयोटा की पावर 3। क्योंकि हमने पढ़ा है छोटी क्लासेज में, अगर x की पावर a प्लस बी होता है तो इसको मैं x की पावर a इंटू में x की पावर b लिख सकता हूँ। और यहाँ पे ये किसकी पावर है, माइनस आयोटा की पावर है। तो माइनस आयोटा की पावर 4n और इंटू में माइनस आयोटा की पावर ही 3 आएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा और मैनेज कर लेता हूँ कि ये तो 4 यहाँ पे लिखूं और ये 3 सॉरी ये n यहाँ पे लिख लेता हूँ। और ये माइनस आयोटा की क्यूब जब आप ओपन करोगे तो बेटा ये माइनस आयोटा क्यूब बन जाएगा। भाई क्यूब की वजह से जो नेगेटिव है वो तो बाहर आ गया, क्यूब की वजह से नेगेटिव बाहर आ गया और आयोटा की पावर 3 बचता है। अब ये क्या होगा, माइनस आयोटा की पावर 4। अगर किसी भी टर्म की पावर ओ इवन नंबर होते हैं तो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो आयोटा की पावर 4 और n इंटू में माइनस आयोटा की पावर 3। अब इसको आयोटा की पावर 4 कितना होता है बेटा, 1। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 की पावर n, और ये कितना बना आपका माइनस, और आयोटा की क्यूब कितना होता है बेटा, माइनस आयोटा। तो ये फाइनली आपके पास कितना आ गया, 1 इंटू में आयोटा। तो आंसर कितना हुआ बेटा इसका, आयोटा। क्लियर है बात, आप इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 होगा एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 5 होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, आयोटा की पावर 19 प्लस 1 अपॉन में आयोटा की पावर 25 का स्क्वायर है आपके पास है। तो सबसे पहले हमें सिर्फ ब्रैकेट के अंदर की चीज को सोल्व करना है, फिर हम ये पावर को ओपन करेंगे। ब्रैकेट के अंदर की पहले सोल्व करेंगे फिर पावर को ओपन करना है। तो ब्रैकेट के अंदर जाते हैं, तो ध्यान से देखो इस चीज को, देखो इस चीज से मुझे समझ में आ जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं मैं इसको पावर को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो आयोटा की पावर कितना हो जाएगा, ये 3, रिमाइंडर जो बचेगा 3 बचेगा। फिर प्लस में 1 की पावर 25 हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, और आयोटा की पावर इसको मैं लिखूंगा 25। तो कहीं ना कहीं आयोटा की पावर जो 25 है इसको भी मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया बेटा, स्क्वायर। अब इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाओ तो आयोटा की क्यूब को और मिनिमाइज कर सकते हैं हम इसको। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की क्यूब को माइनस आयोटा। ठीक है, और 1 अपॉन में आयोटा, 1 अपॉन में जब आयोटा को सोल्व करोगे तो हमें पता था कि जब भी नीचे आयोटा होता है तो उसको रेशनलाइजेशन करना है।
तो ये कितना हो जाएगा बेटा, आयोटा अपॉन में माइनस आयोटा का स्क्वायर, सॉरी आयोटा स्क्वायर। तो ये कितना बना आयोटा, और ये कितना बना माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, और फाइनली ये माइनस आयोटा बना। यानी कि 1 अपॉन आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस आयोटा, ठीक है बेटा। और ये कितना हुआ आपका स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको करोगे तो माइनस में 2 आयोटा हुआ का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, इस स्क्वायर की वजह से ये माइनस तो हो गया प्लस 2 का 4, और आयोटा की कितनी होगी बेटा ये स्क्वायर, और तो ये कितना हो गया 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और आंसर कितना हो गया बेटा इसका ये -4। यही आपका आंसर था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। देखते हैं जी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे आयोटा की पावर 18 है, तो बेटा इसको डिवाइड कर दो 4 से। तो 4 से जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे 16, 2 बचेगा प्लस में, फिर 1 की पावर 24, 1 की पावर 24 का मतलब कितना हुआ 1 ही रहेगा, तो ये तो बेटा 1 रहा। फिर आयोटा की पावर क्या रहेगा 24, मैंने ये वाला ब्रैकेट ओपन किया है। और जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 0, और आयोटा की पावर 0 हमेशा ध्यान रखना 1 होता है। क्या होता है 1, 1 को 1 से डिवाइड किया तो कितना है बेटा ये 1। तो फाइनली ये बना आपका आयोटा स्क्वायर प्लस 1 की क्यूब। फिर ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, फिर से -1 और प्लस में 1 की क्यूब, और -1 + 1 क्या हो गया बेटा 0। तो ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर में अभी 7 देखते हैं। 7 आयोटा की पावर 37 प्लस 1 अपॉन में आयोटा की पावर 67। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो करो जी, इसको 4 से डिवाइड करो उसकी पावर को, 4 36 बनेगा और 1 रिमाइंडर बचेगा। 1 अपॉन में यहाँ पे 4 से डिवाइड करो 224, तो आयोटा की पावर कितनी बनेगी बेटा 3 बचेगा यहाँ। और हमें पता ही है कि आयोटा प्लस में 1 अपॉन आयोटा की क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा, ठीक है। फिर वही कहानी कि भाई जब भी आयोटा नीचे आ जाता है तो उसको हमें रेशनलाइजेशन करना है, और रेशनलाइजेशन करके हमारा कितना आता है आयोटा अपॉन में आयोटा, तो आयोटा अपॉन में आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा अपॉन में कितना आएगा -1, तो माइनस आयोटा आएगा। कितना आएगा बेटा माइनस आयोटा। यानी कि कहीं ना कहीं पे 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस आयोटा, और ये माइनस पहले से ही है, ये माइनस आपका पहले से ही है। तो कितना बना फाइनली आयोटा प्लस में आयोटा, तो कितना हो जाएगा 2 आयोटा। ये रहा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, क्या है आपका आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2, आयोटा की पावर n+3। तो मैं क्या काम करता हूं, तो इसको मैं सेपरेट कर लेता हूं, इसको भी सेपरेट, इसको भी सेपरेट। सेपरेट से मतलब क्या होगा, जैसे आयोटा की पावर n है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 1 प्लस में आयोटा की पावर n इंटू में आयोटा की पावर 2 प्लस में आयोटा की पावर n इंटू में आयोटा की पावर 3। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसको मैं देखो यहां से सबसे आयोटा की पावर n को मैं ले सकता हूं, तो यहाँ पे क्या बचा 1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 3। अब इसको सोल्व करेंगे अगर हम, आयोटा की पावर n तो 1 बचा प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा -1, और आयोटा की क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो ये और ये कैंसिल, तो आयोटा की पावर n और ब्रैकेट में 0, तो क्या बना बेटा ये 0। तो इसका आंसर क्या रहेगा 0। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है जिसने 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 20 प्लस आयोटा की पावर 30। आपको बताना है कि इज ए रियल नंबर, शो करना है इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो बेटा अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट देता हूँ कि रियल नंबर वो होता है जहां पर कोई भी आयोटा की टर्म नहीं आएगी, जहां पर कोई भी आयोटा की टर्म नहीं आएगी। जैसे तो यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड कर दो 8, तो आयोटा स्क्वायर बचेगा, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया 28 और ये स्क्वायर बचा। ठीक है, तो 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, इसकी कितनी होगी आयोटा की पावर 0 की 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा 1, तो ये कितना हो गया, ये कैंसिल कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितना 0,
और 0 क्या होता है बेटा, आपका एक रियल नंबर होता है। तो क्या होता है आपका रियल। क्वेश्चन नंबर 9, देखो बड़े ध्यान से देखना, ये आपका आइटा की पावर 592, 590, 588, 586 और ये 584 है, और यहाँ पे 82, 580, 578, 576, 574। अब यहाँ से सबसे पहले आप कॉमन ले लीजिएगा। जब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे छोटी पावर, तो आइटा की पावर 584 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो बेटा यहाँ पे कितना बचा, आइटा की पावर कितना बचेगा, 8 प्लस में आइटा की पावर कितना बचा 6, आइटा की पावर कितना बचा 4, आइटा की पावर कितना बचा बेटा 2, और यहाँ से 1 बचेगा। इसी तरीके से नीचे भी सबसे छोटी पावर कॉमन लीजिएगा आप। तो आइटा की पावर कितना बचा बेटा 574, तो ये 574 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, आइटा की पावर 8, आइटा की पावर 6, आइटा की पावर 4, आइटा की पावर 2 और प्लस में 1। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट। तो यहाँ पे फाइनली इस सेल से कैंसिल करोगे तो आइटा की पावर कितना बचा 10, और इसको जब आप डिवाइड करोगे आइटा की पावर 10 को, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में 2, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होते हैं -1। तो इसका आंसर कितना आएगा -1। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को 45mm विनकुलम एकेडमिक को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दूसरी बात क्या है बेटा कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको वीकली, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए एक PDF फॉर्म में आपको दूंगा। तो वो आप PDFs आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर आप व्हाट्सएप चैनल को मेरे व्हाट्सएप नंबर से ज्वाइन होकर आप वो PDF सब मुझसे ले सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।